आज हमारे बीच में इस संध्या का जोराहट नगर जिनालय के अंदर पूज्य गुरुदेव की अंतिम देशना हम सभी को यहाँ पर सुनने मिलेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज गुरुदेव क्या बोलते हैं, आप सा अनूठा राम देखा है। गुरुदेव के प्रति अपने भाव बनाइएगा। आप सा अनूठा राम देखा है, हृदय में बसने वाला श्याम देखा है। जब से आया हूँ चरण में तुम्हारे, हमने हमारा भगवान देखा है, हमने हमारा भगवान देखा है, हमने हमारा भगवान देखा है। सच में यदि इस धरा पर कोई चलते फिरते भगवान है तो वह दिगंबर मुनिराज हुआ करते हैं। और हम सभी लोगों का यह महान पुण्य का अवसर है कि इस पंचम कलिकाल के अंदर और इस धरा पर भी हमें दिगंबर मुनिराजों का विचरण देखने मिल रहा है। ये हमारे सौभाग्य अहोभाग्य की बात है। हमें पूज्य गुरुदेव को सुनना है। इसके पूर्व दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूं हमारी कार्यकारिणी के महोदय, जितने भी महानुभाव कार्यकारिणी के महान, श्रीमान सुरेश जी, श्रीमान मदन लाल जी सेठी, और साथ ही साथ आप जिस चैनल के माध्यम से पूरी भारतवर्ष की एवं भारत से इतर भी जहां जहां इन प्रवचनों का प्रसारण करवा रहे हैं, ऐसे उस आदिनाथ टीवी चैनल के मार्केटिंग मैनेजर साहब हमारे बीच में, रोबन जैन हमारे बीच में विराजमान हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आप आए, पधारें और आज की सभा का दीप प्रज्वलन करेंगे। आदरणीय रोबन जी एवं हमारी पंचायत कमेटी की कार्यकारिणी कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है। मैं आपसे विषय आग्रह करता हूँ, आप आए और दीप प्रज्वलन करें। ज्योति जगाते चलो, दर में की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, दर में की गंगा बहाते चलो। और आज के मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती बिंदु जी झांझरी, श्रीमती उर्मिला जी झांझरी हमारे बीच में विराजमान है। आप आए और आज का मंगलाचरण करें। जय बोलो 108 विष्णु सागर जी महाराज की, जय बोलो 108 अजीत सागर जी महाराज की, जय बोलो 105 रतनवती माता जी की, जय बोलो 105 राम सागर जी महाराज की। गट गटवासी जीनम अविनाशी जीनम, हे दयालु जीनम पंच परमेष्टि जीनम अविनाशी जीनम, हे दयालु जीनम पंच परमेष्टिनम। मेरे गुरुवरम तुई आधारनम, करु मंगलाचरण होए कल्याणनम, करु मंगलाचरण होए कल्याण। मेरे दिल की हर धड़कन में गूंजे गुरुवर की आवाज, मेरे दिल की हर धड़कन में गूंजे गुरुवर की आवाज। वंदन मेरा लीजिए अर्जित गुरु महाराज, वंदन मेरा लीजिए अर्जित गुरु महाराज, वंदन मेरा लीजिए अर्जित गुरु। मेरा उद्धार कर दो, मुझे भव से पार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, मुझे भव से पार। दो लाइन गुरु की विदाई के। गुरुदेव विदाई का ये पल क्यों आया है, नैनों की सीबी में मोती झलकाया है। गुरुदेव विदाई का ये पल क्यों आया है, नैनों की सीबी में मोती झलकाया है। जब आप पधारे तब मैं
खुशियां बिको चूली मंगल गुजारोता घड़िया आप की विदाई की सुन मन मुरझाया है नैनों की सीपी में मोती झलकाया है गुरुदेव विदाई का ये पल क्यों आया है गुरुदेव विदाई का ये पल क्यों आया। बहुत अच्छी बात है, आपने विदाई अभी से शुरू कर दी, अभी टाइम है, अभी गुरुजी को ऐसे थोड़ी जाने देंगे। आप जाने दोगे क्या? नहीं ना, ऐसे गुरुजी हमारे बीच में से बिहार नहीं कर सकेंगे। और सर्वप्रथम हम यहाँ प्रथम वक्ता के रूप में आदरणीय हमारे बीच में रोबिन जी विराजमान हैं और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ आप आए और अपने 2 शब्द यहाँ पर रखेंगे। आदरणीय रोबिन जी हमारे बीच में आए, पधारे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम रोबिन जैन है और मैं आदिनाथ टीवी चैनल से आया हूँ दिल्ली से। गुरुदेव के मैंने पहली बार आज दर्शन किए हैं, लेकिन गुरुदेव से मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आज गुरुदेव को देख के काफ़ी अच्छा लगा। आज सुबह से जब से आया हूँ महाराज जी के पास कम से कम अपने 5 घंटे महाराज जी के पास बैठ के निकाले हैं कि मेरे को गुरुदेव के पास बैठना है। 2 साल से मैं गुरुदेव के पास बैठ नहीं पाया था। अभी गुरुदेव के जो प्रवचन हैं वो आदिनाथ टीवी चैनल पे प्रतिदिन चलते हैं, पिछले 1 साल से लगातार चल रहे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल को देखिएगा, गुरुदेव की वाणी को सुनिएगा। जन जन तक गुरुओं की वाणी को आदिनाथ टीवी चैनल पहुंचाता है और आप सभी देखिएगा। सादर जय जिनेंद्र सभी को। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और हम सबके चहेते मधुर मधुर मंद मंद मुस्कान जिनके चेहरे पर हमेशा रहती है, ऐसे छुल्लक जी हमारे बीच में विराजमान है और इनका बहुत स्नेह हम सब जोरहाट वासियों को 2 माह से मिला। और एक बार पहले छुल्लक जी को सभी लोग इच्छामी करेंगे। हे गुरुदेव, इच्छामी इच्छामी इच्छामी, आपकी मंगलमयी वाणी हम सभी को प्राप्त हो। हे महाराज श्री इच्छामी। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। जीवम जीवम दब्बम जिणवर्वसेण जैण दीठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा शिरसा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो लोये सबे साहुणम। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य श्री 108 विराट सागर महाराज की। मम दीक्षा गुरु चरिया शिरोमणि 108 विशुद्ध सागर महाराज की। परम पूज्य श्री 108 अरजीत सागर महाराज की। परम पूज्य 105 रत्नमती माता जी की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोले छुल्लक श्री 105 साम्योग सागर जी महाराज की। सामायिक देशना में आचार्य गुरुवर समझा रहे हैं। विघ्नोगा प्रेम यांति साकिनी भूत पनंगा विषम निरिस्तम याति स्फुरमने जिनेश्वर। हे जिनेश्वर, आपका स्मरण करने मात्र से भूत पिशाच सब अपने आप भाग जाते हैं। अरहंत का नाम लेने मात्र से विष निर्विष हो जाता है। जैसे मयूर की आवाज सुनते ही कालिया नाग चंदन के वृक्ष से अपने बंधन ढीले करके भाग जाता है, ऐसे ही ज्ञानियों अरहंत का नाम सुनने मात्र से कर्म के कालिया भाग जाते हैं। मिथ्या कहाँ बैठने वाला है? यह देवादिदेव का भक्त बोल रहा है, देवों का भक्त नहीं बोल रहा। देव तो उनके चरणों में झुकते हैं, भैया तू भाग मत जाना। श्रद्धा पूर्वक नमोकार पढ़ लेना, वह अपने आप भाग जाएगा। जैन कुल में जन्मा ऐसा कोई बालक नहीं होगा जो मांत्रिक न हो।
जिन शासन में जैसे ही बालक 45 दिन का होता है उसके कान में सबसे पहले नमोकार मंत्र फूका जाता है, वह मंत्री हो गया। बुद्धि और प्रज्ञा को जैन न्याय में लगा देना। नारायण कृष्ण के पास कौरव और पांडव सहयोग के लिए गए थे। नारायण कृष्ण ने कहा कि एक ओर मेरी सारी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं अकेला रहूंगा। अब दुर्योधन क्या करे? उसको दोष मत देना, पुण्य से विनश्यन्ति विचार। जिस जीव का पुण्य छीन हो जाता है उसके विचार नष्ट हो जाते हैं, विवेक समाप्त हो जाता है। ये आचार्य गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण में लिखा है। विवेक तो भीतर का विषय है। भाल ही सूख जाते हैं, बाल ही सूख जाते हैं। पुण्यात्मा के बाल भी चमकते हैं, भाल भी चमकता है। जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाता है तो दुर्योधन की बुद्धि सोचती है कि ये केशव अकेला क्या करेगा। नारायण तो कुंभकार होता है। अहंकार चक्रवर्ती को भी कुंभकार बना देता है। भरतेश ने जब अपना दूत बाहुबली के पास भेजा कि बाहुबली से जाकर कह दो कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, उस समय बाहुबली स्वामी ने कहा उस प्रजापति से बोल देना कि तेरे जैसा चक्र को धरने वाले मेरे पोदनपुर में अनेक चक्रवर्ती हैं। कुंभकार अहंकार कुछ भी बुलवा सकता है, इसलिए ध्यान देना। जिस समय कसाय का उद्रेक बढ़ रहा हो उस समय कोई विवेक का निर्णय मत कर लेना, क्योंकि उद्रेक के काल का निर्णय सम्यक नहीं होता। प्रज्ञाशीलों का सोच है कि उद्रेक के काल का भाषण, भोजन और जो भी निर्णय होगा वह आपको अंत में पश्चाताप देकर जाएगा। क्या करूं? क्यों ऐसा बोल दिया? विचार नहीं कर पाया? क्यों ऐसा कर दिया? बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में होत हसाए। आचार्य भगवान कह रहे हैं एक सूत्र और ध्यान में रखना। जीवन में यदि कोई गाली भी देता है तो उसका खंडन मत करना। गाली देने वाला पराधीन है या स्वाधीन है, आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये जैन न्याय है, दर्शन है, अध्यात्म है, स्वयं की बुद्धि से दे रहा है, इसलिए स्वाधीन है, परंतु कर्म के अधीन है, इसलिए पराधीन है। स्वाधीन पराधीन दोनों रूप में है। हे ज्ञानी, तू ठंडा विवेक में बैठा स्वाधीन है। तुझे कोई गाली दे जाए वह उसका क्षयोपशम था। जंगल में कितने लोग तुझे, जगत में कितने लोग तुझे क्या क्या देते हैं, सभी रखते हो? जो मुझे चाहिए वही रखता हूँ, जो नहीं चाहिए वह लेता भी नहीं हूँ। कौन क्या लेता है इसे मत देखो। वंदना करना सीखो, बदनाम करना मत सीखना। बद करना हिंसा है, लेकिन बदनाम करना महाहिंसा है। किसी जीव का वध करने पर द्रव्य प्राणों का वियोग होगा और बदनाम करने पर, बदनाम किया तो भाव प्राणों का वियोग किया, जिससे संक्लेश हुआ, संताप हुआ। जोरहाट में अनेक कार्यक्रम हुए। आप लोग सभी ने बढ़ चढ़ कर प्रत्येक कार्यक्रम में संस्कार विधि, ज्ञान विधि, अक्षय तृतीया, कमलासन पर भगवान विराजमान किया। प्रातःकाल शंका समाधान, आहारचर्या, दोपहर की कक्षा, शाम का प्रवचन, व्यावृत्ति आदि में अंश लिया। सभी कार्य ऐतिहासिक हुआ है, तो बिहार भी ऐतिहासिक होना चाहिए। सभी लोग गोलाघाट प्रवेश के समय पहुंचे। साधु तो बहता पानी है, एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है। बिहार करना जरूरी है। सभी जगह धर्म प्रभावना करना जरूरी होता है। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए महावीर भगवान की जय। सामयोग सागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री अर्जी सागर जी महाराज की जय।
सभी लोग महाराज श्री को निहारो, देखो एक बार ध्यान से, इनमें देखो महावीर को, इनमें देखो आचार्य विशुद्ध सागर को। और मैं एक लाइन, सबसे पहली लाइन बोल रहा हूँ, उसके माध्यम से देखना महाराज श्री को, महाराज श्री के नयनों में निहारना, महाराज श्री के चेहरे को देखना, महाराज श्री में कौन झलकता है। समय से समय को समय में मिला रहे, समय से समय को समय में मिला रहे, श्रेष्ठ चर्या धार कर जगत को जगा रहे, निज आत्मा में रख सौम्यता को, निज आत्मा में रख सौम्यता को, जगत का मन हर रहे, जगत का मन हर रहे। ऐसे हैं हमारे परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज, जिनकी एक एक चर्या से हर एक बच्चा बच्चा जुड़ जाता है। आपने कभी सोचा है, अभी पिछले 1-1.5 साल से तो मैं देख रहा हूं, कभी इतने बच्चे आते हुए देखे? कभी इतने लोग, इतने सारे लोगों को एक साथ में आपने आहार देते हुए देखा? अभी अक्षय तृतीया के दिन लगभग शायद 125-150 लोग यहाँ पर उपस्थित थे एक साथ, और आज भी हमने देखा लगभग 35 से 50 के लोग लगभग लोग आज थे, वो भी वर्किंग डे में। यदि ऐसा चमत्कार हो जाए तो वो किसी और का नहीं, साधु का ही चमत्कार है। चलिए चलते हैं गुरु चरणों में, और गुरुदेव का उपदेशामृत हम सब लोग सुनेंगे। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपनी सौम्य मुद्रा से, अपनी सौम्य वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गणाये रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहो आयरी राव बसियो परवादिन्यो भवे झीलोई। महावीर सी चर्या जिनकी कुंद कुंद साहे चिंतन। महावीर सी चर्या जिनकी कुंद कुंद साहे चिंतन। समंत्र भद्र सी तार्किक बुद्धि अकलंक जैसे करे प्रवचन। विमल सिंधु सी करुणा जिन में विराग सागर सा अनुशासन। आने विराजो मेरे गुरुवर मेरे उर के सिंहासन। आने विराजो मेरे गुरुवर मेरे उर के सिंहासन। बचनों के मोती बिखराते अमर रहो चिंतन नागर। मेरे उर में आन विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। मेरे उर में आन विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। मेरे उर में आने विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरूप आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशने महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। बोलो एक साथ अरिजीत सागर जी महाराज की जय। वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में
तीर्थंकर प्रभु की चरण श्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यवन विशुद्ध सागर जी महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रवणों को भी और श्रावकों को भी दोनों को समझाते हैं। जहां जरूरत पड़ती है वहां श्रवणों को भी अपने प्रवचनों के माध्यम से समझा देते हैं और जहां जरूरत पड़ती है वहां श्रावकों को भी समझाते हैं। ये उनकी प्रवचन की बहुत अच्छी शैली है। जैसे पहले के टीचर होते थे ना, ऐसे मारते थे पता ही नहीं चलता, दर्द होता था। ऐसी जगह मारते थे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, निशान भी नहीं आएगा और दर्द भी पूरा होगा, पता ही चलेगा। तो ऐसे आचार्यवन की गुरुवर की प्रवचन की ऐसी शैली है। इस तरह से प्रवचन करते हैं, अपनी बात भी कह देते हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता। और जैसे आचार्यवन हमें से एक बात कहते थे कि तालाब में मछलियों के लिए दाना डाला जाता है तो मछली ही को काम करती है, वो और जानवर काम नहीं करता है। ऐसी जो प्रवचन है वो जिसके लिए कहे जाते हैं तो स्वतः ही वहां तक अपने आप पहुंच जाते हैं और उसको कसर करते हैं। आज इसी तरह से दोनों को श्रवण श्रावकों को समझाते कह रहे हैं कि हजारों करोड़ों की भीड़ में एक दिगंबर योगी दिख जाए तो अपने आप परिणाम बदल जाते हैं। आप प्रार्थना करोगे बैंड बाजे बजाकर, आप प्रार्थना करोगे जुलूस निकालकर, तब भी कोई समझ पाएगा नहीं समझ पाया। जरूरी नहीं कि जैन लोगों का जुलूस निकल रहा है, लेकिन दिगंबर मिजाज एक अकेला भी निकल जाएगा, कहीं भी निकल जाएगा। आप कितने भी झुंड बना के निकल जाओ, कोई नहीं देखेगा, सब अपने काम में लगे रहेंगे, काम करने। लेकिन दिगंबर मिजाज जब निकलता है तो काम करने वाला भी हाथ के काम छोड़ देता है। बिहार में जब साधु निकलते हैं, खेतों पे लोग काम कर रहे होते हैं, कोई फसल काट रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई बोनी कर रहा होता है, वे सब छोड़ के भाग के वहां से दूर से, कई बार क्रिकेट मैच चल रहे होते हैं, वे सब छोड़ छाड़ के वहां रोड पे आ जाते हैं। कौन निकल रहा है? एक दिगंबर साधु का निकलना ही जैन धर्म की प्रभावना है। आपको तो बोलना पड़ेगा मैं जैन हूं, मैं जैन हूं और हमारा जैनों का जुलूस है, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बैनर छपाना पड़ेगा, तब लोगों को समझ में आएगा ये किसका जुलूस निकल रहा है। लेकिन दिगंबर मुनि कुछ भी बोलना नहीं पड़ेगा। निर्ग्रंथम पवेणम, एक बहुत अच्छा आचार्य ने सूत्र दिया है, निर्ग्रंथ ही प्रवचन है। प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, निर्ग्रंथ मुनि को देख लो, यही प्रवचन है, इनकी चर्या ही प्रवचन है। जीवन को कैसे जीना है, निर्ग्रंथ गुरुओं को देख लो। जीवन में कैसे रहना है, निर्ग्रंथ गुरुओं को देख लो। पिछी कमंडल उनके स्वयं प्रवचन हैं। एक कमंडल देख लो निर्ग्रंथ गुरुओं का कि पुण्य तो भरते हैं, बढ़ेगा स्थान से, वो खर्चा करते हैं थोड़े से। जल कैसा बढ़ाता कमंडल में, आगे टोटी से या ऊपर ढक्कन खोल के? तो ढक्कन खोल के जल भरते हैं, लेकिन निकालते ढक्कन से कि टोटी से? भरते ज्यादा हैं, निकालते कम। भरते ज्यादा हैं, पुण्य का संचय ज्यादा करते हैं और व्यय कम करते हैं। जिसने पॉलिसी अपना ली, अपने जीवन में पुण्य का संचय ज्यादा करे और पुण्य का व्यय कम करे, वस्तुएं तो उपलब्ध होंगी। आपके पूर्व उपार्जित पुण्य के उदय से वस्तुएं तो आपको मिलेंगी, पर उनका भोग करना नहीं करना ये हमारा स्वाधीनता है। दानांतर लाभांतराय कर्म का क्षोभसम होगा तो वस्तुओं का लाभ होगा, दान अंतराय कर्म का क्षोभसम होगा तो लाभ होगा, भोग अंतराय कर्म का क्षोभसम होगा तो भोग सामग्रियां मिलेंगी, उपभोग अंतराय कर्म का क्षोभसम उपभोग सामग्री मिलेंगी। लेकिन उन सामग्रियों को उपयोग करना है नहीं करना है, ये कर्माधीन नहीं है। लोग कहते हैं हम क्या करें महाराज जी, अब मिला है तो भोगते हैं, मिला है तो भोगते हैं। मिला तो चक्रवर्ती को भी था, मिला तो तीर्थंकरों को भी था, मिला है भोगना पड़े ये जरूरी नहीं है। वस्तु मिली है उसे भोगना पड़े ये जरूरी नहीं है। कर्म का उदय पराधीन है,
कर्म के उदय में उसका भोग करना नहीं करना स्वाधीन। दूसरा गुस्सा दिला सकता है, लेकिन गुस्सा करना नहीं करना ये हमारा स्वाधीन है। बहुत गुस्सा आता है महाराज जी, बहुत गुस्सा आता है। लोग बहुत गुस्सा दिलाते हैं, हमको बहुत गुस्सा आता है। कैसे कम करें, कैसे कम होगा बताओ तो? ये कोई पराधीन नहीं है, कर्माश्रित नहीं है, ये स्वाश्रित है। एक बार एक बंदर तो चंचली होते हैं, बहुत बंदर थे। अभी सुना था बीच में यहाँ कहीं बंदर छोड़ दिए थे बहुत सारे, तो परेशान हो रहे थे। कहाँ पे? गोलाघाट साइड में, डेढ़ गांव साइड ना। हाँ, तो बंदर छोड़ दिए। वो बंदर घरों में सामान भी उठा के ले जा रहे हैं, बहुत उपद्रव कर रहे थे। तो एक बंदर उनमें से यहाँ गया, जो हराट में, समझ लो, मान लो, सच्ची में भी आ गया। तो आ गया भैया, और आके घुस गया किसी घर में। अब एक सुराई होती है, सुराई समझते हो, पानी की सुराई, और उसमें एक माँ ने चना भर के रखे, और बंदर ने ऐसे झांक के देखा सुराई में, तो उसमें देखिए चना। अब मुंह तो जा नहीं सकता, तो क्या किया उसने? हाथ डाला। मुंह नहीं जा सकता, सुराई कैसे, वो तो उसकी थी तांबे की, तो अब हाथ मुंह नहीं जा सकता, तो उसने क्या किया? हाथ डाला। हाथ डाल के क्या किया? चने को भर लिया। अब भरा तो अब हाथ नहीं निकल रहा वापस। अब भरा तो हाथ नहीं, अब वो दौड़ रहा है, भाग रहा है इधर से उधर, कहीं इधर ठोके कहीं उधर ठोके, लेकिन हाथ ही बाहर नहीं निकल रहा उसका। बहुत उसने प्रयास किया, उसे लगा कि लगता है कोई भूत मूत था इस सुराई के अंदर, जिसने उसे पकड़ लिया। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, और वो ऐसे ही हाथ, अब वो फंस गया उसका, तो हाथ निकल ही नहीं रहा। वो अपने सरदार के पास पहुंचा और सरदार से कहता है कि देखो क्या हुआ, मेरा हाथ तो इसने, सुराई ने पकड़ लिया, निकलवाओ। तो वहां के लोगों ने खींचा, पर वो निकल ही नहीं रहा, सही में पकड़ लिए। तो तब सरदार ने पूछा, इसमें क्या था? इसमें क्या है? कि चना है। अच्छा, तुम्हारे हाथ में? कि हाँ मेरे हाथ में। एक काम करो, तुम चना छोड़ दो, भूत तुमको छोड़ देगा। तुम चना छोड़ दो, भूत तुमको छोड़ देगा। उसने जैसे ही चना छोड़े, वो भूत ने छोड़ दिया। कैसे? भूत छोड़ा कि खुद ही छोड़ा? लग रहा था किसी ने पकड़ लिया है, लग रहा था किसी ने पकड़ लिया है, और मेरा हाथ नहीं छूट रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? पकड़ा किसी ने नहीं था, स्वयं नहीं पकड़ा था। जैसे ही स्वयं ने छोड़ा, हाथ अपने आप बाहर आ गया। मैं क्या करूं? गुस्सा बहुत आता है, क्या करूं? बहुत। आपको तो नहीं आता गुस्सा है? किसी को आता तो नहीं यहाँ पे गुस्सा? सबको ही आता है। क्या करूं महाराज जी, बहुत गुस्सा, कोई उपाय बताओ, कोई जाप बता दो, कोई मंत्र बता दो गुस्सा कम करने का। अरे भैया, गुस्सा कम करने का ना कोई जाप होता है, ना कोई मंत्र होता है। गुस्सा कम करने का कोई जाप नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होता। गुस्सा आप स्वयं का, आपके स्वाधीन है। उदय आना कर्म का होता है, पराधीन हो सकता है। इस कर्म के उदय में मुझे क्रोध करना है, नहीं करना है, ये मेरा विवेक जागृत होगा, तब जाके नियंत्रित होगा। मुझे स्वयं ही सोचना है, नहीं मुझे क्रोध नहीं करना है, तब जाकर क्रोध पर नियंत्रण होगा। किसी के कहने से तुम्हारा गुस्सा कम नहीं होगा, और न किसी की जाप माला कोई फेरने से गुस्सा कम। स्वयं ही अपने अंदर विवेक जागना पड़ेगा। आश्चर्य करके कि दिगंबर योगी, उनको देख लो, यही प्रवचन है। जैसे दिगंबर योगी का मंडल है, ऊपर से भरते हैं, छोटी सी टोटी से निकालते हैं। इसलिए आप अपने पर पुण्य को, भगवान की भक्ति कर कर, गुरुओं की सेवा कर कर, आहार दान आदि देकर अपने पुण्य को भरो। लेकिन भोग जब भोगने के लिए का समय आए, आज मैं 5 हरी ही खाऊंगी, आज मैं 10 हरी ही का भोग करूंगा,
आज मैं इतने ही जोड़ी कपड़ों को भोग करूंगा, मिलने को तो मुझे बहुत मिल रहे हैं, खाने को भी बहुत मिल रहा है, लेकिन आज मैं रस त्याग करके भोजन करूंगा। अपना पूरा पुण्य व्यय मत करो। हमको बोध नहीं है, खर्चा चल रहा है हमारा। जितना ज्यादा अच्छी अच्छी सामग्री उपयोग करोगे, जितना ज्यादा भोग सामग्री को भोग करोगे, उतना ज्यादा पुण्य व्यय होगा। जितना ज्यादा ऐश आराम, घूमना फिरना, होटल पार्टी, हमको लगता है हमारा तो मजे हैं खूब, होटल पार्टी हम तो रोज जाते हैं, शाम को जाते हैं, सुबह जाते हैं, ऐसा जाते हैं वैसे जाते हैं। भैया आप अपने पुण्य को पूरा व्यय कर रहे हो, बचा के रखो, यही आड़े वक्त पर काम आएगा। रिश्ते काम नहीं आएंगे, नाते भी काम में नहीं आएंगे, धन भी काम में नहीं आएगा, आपकी संपत्ति भी काम में नहीं आएगी। यदि वक्त पड़ने पर कोई काम में आएगा तो वो है पुण्य। पुण्य रहेगा, सारे रिश्ते भी छोड़ देंगे, सारी संपत्ति छूट जाएगी, जंगल में भी तुम्हारा आदर हो जाएगा। पुण्य नहीं रहेगा, सारे रिश्ते भी रहेंगे, सारी संपत्ति भी होगी, और घर में भी गालियां सुनने मिलेंगी, अनादर झेलने मिलेंगे। यदि जीवन में आखिरी तक ऐसा क्यों होता है, जबकि व्यक्ति 30 साल तक पूजन पाठ करता है, जाप मालाएं फिरता है, खूब साधुओं को दान आदि पुण्य करता है, तो आखिरी में पुण्य बढ़ जाना चाहिए ना। आखिरी तक तो इकट्ठा हो जाना, पैसा संचय करते करते आखिर तक इकट्ठा हो जाना चाहिए ना। पर आखिरी में देखा जाता है बुढ़ापे में हालत खराब होती है। कोई भी हो, बिल्ली एकाध कोई हो जिनकी बुढ़ापे में सेवा हो जाती हो, नहीं तो बुढ़ापा जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक तो फिर भी ठीक है, और जब हाथ पैर चलना बंद हो, बिस्तर से टिक गए, फिर उन वृद्ध लोगों की धीरे धीरे हालत खराब होती है। हर कार्य के लिए पराजित हो जाते हैं, तो स्थिति खराब हो जाती है। तो इतना धर्म पुण्य किया था, कहां चला गया? पूरे जीवन भर करते रहते और आखिरी में जाकर ये कैसी स्थिति हो जाती है जीवों की। क्या किया इन्होंने? जितना संचय करके ला रहे थे, जितना संचय पहले किया था, इतना भोग किया, पूरा खत्म कर लिया। वर्तमान में जो थोड़ा बहुत संचय किया था वो भी व्यय कर दिया। इसलिए अंतिम समय आते आते का हालत खराब हो जाती है। इसलिए अपना पुण्य इतना बचा के रखो, इतना बचा के रखो कि आखिरी समय आपका अच्छे से निकले। आचार्य कह रहे हैं कि एक दिगंबर योगी दिख जाए तो आप परिणाम बदल जाते हैं। दिगंबर मुद्रा को देखते ही मन मयूर नाच उठता है। जैसे मंदिर में पितवा विराजमान है, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, चाहे कोई भी हो, सिर टेकेगा तो पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसा तो नहीं है कि दिगंबर जैन व्यक्ति सिर टेकेगा तो पुण्य लगेगा और अजैन कोई सिर टेकेगा तो पुण्य नहीं लगेगा। जो भी श्रद्धा के साथ, जो भी आस्था के साथ जैसे प्रतिमा के सामने अपना मस्तक झुकाता है उसको पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे ही कुछ, चाहे कोई सिर टेके, चाहे कोई गाली देकर चल जाए, चाहे कोई नमस्कार करे, जिन पितृओं को क्या समझ, कुछ नहीं, ऐसे वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। दिगंबर मुनिराज के मुनि के चरणों में कोई भी आए, सबके लिए एकत्व जैसे परिणाम होना, ये दिगंबर मुनि की पहचान है। अमीर आए, गरीब आए, छोटा आए, बड़ा आए, कोई भी आए, सबके लिए एक से परिणाम रखना। अर्गाव तारण असी पिराहन में सदा समता धरे। आचार्य बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। अर्घ उतारने आए उन पर भी जिनका सामभाव हो, तलवार प्रहार करने आए उन पर भी जिनका सामभाव हो, ऐसे होते हैं दिगंबर मुनि। धन्य है यशोधर मुनिराज। एक सर्प डाल रहा है और एक सर्प निकाल रहा है। एक सर्प डाल रहा है और एक सर्प निकाल रहा है। एक तलवार उठा रहा है, एक माला चढ़ा रहा है, लेकिन तब भी दोनों के प्रति परिणाम एक से हैं, दोनों के ही कल्याण के भाव।
जब यशोधर मुनिराज कर राजा सैनिक सर्प डाल देता है और बाद में रानी चिलना को बताता है, तो रानी चिलना बड़ी दुखी होती कि आपने बहुत बड़ा गलत कार्य किया, बहुत बड़ा पाप किया, आप तो चलो और तुरंत मुझे भी वहां लेके चलो। तो राजा कहता है सुबह चलेंगे, रात हो गई है। तो सुबह जब पहुंचता है तो राजा सोच रहा था कि ये तो डर डरा के भाग गए होंगे, अभी तक सर्प डाल दिया होगा, 3 दिन हो गए, अब तक तो भाग चुका होगा। रानी से रास्ते में बोल रहा था कि अरे तुम फालतू चिंता कर रही हो, वो तो जंगल में था, कौन देखेगा, फेंक फांक के भाग गए होगे। रानी कहती नहीं, मेरे मुनिराज होंगे, दिगंबर मुनिराज होंगे तो वही होंगे, वो कहीं नहीं जा सकते। और जब जाकर दिखता है सैनिक तो मुनिराज जैसी अवस्था में छुड़ गया था वैसी अवस्था में थे, शरीर पर जगह जगह घाव हो गए, चींटियां लग चुकी थी, उस सांप में इतनी चींटियां लग चुकी थी। एक लाल चींटी आपके शरीर पर चढ़ जाए कैसा फील होता है? जब वो चलती है तो ऐसा लगता है कि सब काम छोड़ो, पहले इसको हटाओ, और फिर वो अपना मुंह गड़ा ले तो उसकी वेदना आप सोचो। एक चींटी की वेदना हमसे सहन नहीं होती, एक मच्छर की वेदना सहन नहीं होती है। आप और माला फेरने बैठते हो और ये सोच के बैठ जाओगे मैं 10 मिनट तक माला फेरूंगा और इसी बीच में और बिल्कुल भी ना हिलूंगा ना डोलूंगा, मतलब संकल्प लेके बैठ जाओ और उसी बीच में कोई मच्छर आके आपके हाथ पे बैठ जाए। अब आप माला फेर के दिखा दो, अब आप अंदर अपने आप को पहले कड़क करोगे, नहीं 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 उड़ाना, नहीं उड़ाना, लेकिन उसकी वेदना इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे करते करते उसका डंक आपको इतना वेदित करेगा आप रह ही नहीं पाओगे, आखिरी आपका हाथ उसे उड़ाने में लग ही जाएगा। और एक बार उड़ा दिया और फिर दूसरी बार भी आके फिर लग गया, तीसरी बार भी आया तो आपको गुस्सा आ जाएगा, बहुत परेशान कर रहा है, माले नहीं फेरने दे रही। ऐसे करके आप उसके प्राण एक, अब सोचो शरीर की एक मच्छर की वेदना से नहीं कर रहे थे, कर पाते हो। और वो मुनिराज गले में देखो सर्प डला है, लाखों करोड़ों चींटियां उनके शरीर पर आ चुकी हैं, वो शरीर का मांस निकल कर बाहर फेंक रहा है, तब भी शांत, तब भी शांत। राजा सेनी देखकर अचंभित हो जाता है और अपने आप को धिक्कारने लगता है कि देखो मैंने क्या किया, एक सच्चे गुरु के ऊपर ऐसा अवसर किया, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। इधर रानी चिलना सर्प को हटा रही है, चींटियों को हटा रही है, इधर राजा सैनिक अंदर ही अंदर भाव कर रहा है, मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मैंने ऐसे गुरुओं के ऊपर अवसर किया है। और इधर रानी चिलना सर्प हटा दिए, चींटी हटा दिए, नमस्कार कर बैठी है मुनिराज का ध्यान टूटने के लिए। मुनिराज तो अपने ध्यान में लीन थे कि जब तक उपसर्ग है तब तक चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है, समाधि ग्रहण कर ली। अब ये सोच रहा था कि अब मैं कैसे नजर मिलाऊंगा और कहीं मुझे अब श्राप ना दे दें और कुछ बोल ना दें, और मेरी तो अब इनसे हिम्मत नहीं रही सामने, और मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, अब मुझे मरना ही एक उपाय है, मर जाना ही ठीक है। क्योंकि जब कोई बहुत गिल्ट फील करता है ना कोई व्यक्ति, कोई उससे ऐसा काम हो जाए गलत काम, तो अंदर गिल्ट फील होता है। आजकल हत्याएं आत्महत्याएं जो कर रहे हैं, कोई फांसी लगा के, कोई आग डाल के, क्या हो रहा है, गिल्ट में इतने चला जाता है व्यक्ति। अब मैं कैसे, बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं और बाद में कभी कभी खबर आती है कि सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया, फांसी लगा दी। क्या हुआ, इतना गिल्ट में चला गया कि मैंने घर का इतना पैसा बर्बाद कर दिया, मैंने घर का इतना पैसा लगा दिया, पास नहीं हो पाया। अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे घर में जाऊंगा, कैसे घर वालों को बोलूंगा मैं फेल हो गया। बहुत उम्मीद घर वालों की थी। इसलिए कभी भी बच्चों पर आचरण ज्यादा प्रेशर मत देना चाहिए। ज्यादा उन्हें ऐसे नहीं, तुझे पढ़ना ही है, तुम्हें तो अच्छे नंबर लाना ही लाना, ऐसा प्रेशर नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपके कभी कभी ऐसा प्रेशर देने से वो अंदर गिल्ट में चले जाते हैं, वो यदि वैसी मेहनत नहीं कर पाए। और 4 लोगों को उदाहरण और दे देते हम, देख उसकी बेटी कितने अच्छे नंबर लेके आए, उसकी बेटी के कितने अच्छे नंबर आए, वो तो 1 अटेम्प्ट में निकल गया, वो तो 2 अटेम्प्ट में निकला, तुम क्या कर रहे हो इतने दिनों से। ऐसे करके जीव के अंदर एक गिल्ट फील होने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो बेकार आदमी हूँ। ऐसे करके उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है
और यही हीन भावना यदि वो अपने आप की संभाल ना पाया, गहरे में चली गई हीन भावना, तो ये सुसाइड के रूप में सामने आती है। इसलिए सबसे बड़ा पाप है हीन भावना में जीना। कभी हीन भावना में नहीं जीना। सबकी अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं। कोई किसी की योग्यताएं है पढ़ने की, किसी की नहीं है, और फिर सबका अपना पुण्य भी होता है। योग्यता तो होती है, योग्यता के साथ साथ सबका अपना अपना पुण्य भी होता है। एक समान कार्य करने पर भी एक व्यक्ति निकल जाता है, दूसरा व्यक्ति रह जाता है। अब पोस्ट थी, एक उम्मीदवार थे 4, पोस्ट थी, एक उम्मीदवार थे 4। अब बताओ, चारों ने पूरा पुरुषार्थ किया, सब कुछ आ गए, नंबर समान, सब इंटरव्यू में निकल गए। अब एक को चुनना है उनमें से, किसको चुनेंगे? अब तो जिसका पुण्य जोर मार गया वो हो गया, नहीं मारा सो रह गया। इसलिए हीन भावना में नहीं जीना चाहिए। तो उस सैनिक को हीन भावना में आ गया कि मैं अब कैसे, और अपनी कटार निकालकर अपना आत्मघात करना चाहता था। अभी तक रानी चेलना नमोस्तु कर रही थी, कुछ नहीं, आराम ध्यान में लीन थे। और जैसे ही वो अपनी कटार निकालने वाला था, तभी मुहिराज बोल उठे, सैनिक, एक पाप के बाद दूसरा पाप मत करो। रक्तेन दुस्तम बतरम रक्चैन ना सिंचती शुद्धति। रक्त से दूषित वस्त्र कभी रक्त से शुद्ध नहीं होता है। एक पाप तो तुमने पहले ही कर लिया था, मुहिराज के गले में सर्प डाल दिया मरा हुआ, और अब दूसरा पाप अपना प्राण घात कर रहे हो, आत्मघाती महापापी। इसलिए दूसरा घात पाप मत करो। जैसी सैनिक की सुनता है तो अचंभित हो जाता है, मैं तो बोला भी नहीं, उनको पता कैसे चल गया? वो पता भी चल गया तो इन चुप रहते तो मैं मर जाता। इनको तो अच्छा था ना, मैं अपने आप को दंड दे लेता, इनको कुछ कहने की जरूरत, दंड मिल जाता। तब भी इन्होंने मेरी रक्षा की। यही आचार्य गए, अर्घाभ तारण 80 प्रहार में सदा समता धरे। ना तो उपसर्ग करने वाले को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, उपसर्ग निवारण करने वाले को भी आशीर्वाद है। ये दिगंबर मुनि की चर्या है। ना रानी कोई कहे कि रानी चेलना से राग था या सैनिक से द्वेष था, ना राग रानी रानी चेलना से था, ना सैनिक से द्वेष था। लेकिन मुनिराजों का परिणाम ही ऐसा होता है, मुनि मन समुज्ज्वल नीर। आशीर्वाद बहुत अच्छी कह रहे हैं कि 24 तीर्थंकर की पूजा लिखने वाले कवि को गंगा का जल नहीं मिला, यमुना का जल नहीं मिला, मानसरोवर का जल नहीं मिला। वो लिखता है, मुनि मन समय उज्ज्वल नीर, प्रासुख गंध भरा। मुनि मन समुज्ज्वल नीर। हे प्रभु, मैं आपके पास ऐसा नीर लेके आया हूं। कौन सा नीर लेके आया हूं? गंगा का नहीं लाया, जमुना का नहीं लाया, सरस्वती का नहीं लाया, मुनि के मन के समान निर्मल उज्ज्वल नीर आपके पास लेके। ऐसा मुनि का मन। ऐसे आचार्य कह रहे हैं, ऐसे बीतरागी गुरुओं की सदा सेवा करना चाहिए। जो ऐसे गुरुओं की सेवा करता है, दिगंबर गुरुओं की सेवा करता है, वो नियम से कालांतर में मुक्ति का कारण बनती है। वो सेवा आपके कल्याण का कारण बनती है। इसलिए जब जब आपको समय मिले, ये मत सोचना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी उसकी नहीं है, मेरे पुण्य का अवसर है। जिम्मेदारी किसी की नहीं, मेरे पुण्य का अवसर है। मैं दूसरे के कारण से अपने पुण्य का अवसर नहीं खोऊंगा। मुझे अवसर मिल रहा है तो मैं जाकर सेवा करूंगा। कोई जाए नहीं जाए, कोई आए नहीं आए। जैसे शाम को रोज 6:30 बजे ये दोनों अम्मा आके जाते थे। कोई आए नहीं आए, वे दो अम्मा जरूर देखेंगी, महाराज जी चलो। कितने हम पूछते, 100-200 लोग हैं नीचे? नहीं, 100-200 नहीं, हम 2 ही तो हैं ही, बहुत है। पर आप चलो नीचे। 1-2 बार तो बोले रहने दे, प्रवचन नहीं करते। अरे नहीं, हम सुनेंगे ना महाराज जी। हालांकि बाद में आ जाते, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग नीचे जाप करते रहते थे, लेकिन दोनों अम्मा ऊपर जरूर आ जाते थे। शाम का समय हुआ, हम देख ले घड़ी में, बस आने वाली है।
हाँ, आने वाली 2 कुर्सी सुरक्षित हमने कमरे के बाहर रख के रखी थी, 2 ही थी बस कुर्सी। दोनों आके हाँ महाराज जी अब चले अपन। हाँ बिल्कुल, क्लास में भी कोई आए नहीं आए, 2 तो आने ही आना है। हालांकि और भी लोग आते थे, थोड़े से आगे पीछे आ जाते थे, लेकिन आते थे। मतलब भावना जहाँ रहती है, आज भी महाराज जी बैठ जाएं, अब आप चले जाओगे कल, बैठ जाएं, मन नहीं लग रहा। गुरु की सेवा करने के जब अंदर से भाव आते हैं तो गुरु को छोड़ के जाने का मन नहीं होता। और आचार्य बन कह रहे हैं, हमेशा कहते हैं कि आप गुरु को तब तक ही समाज में रुकना चाहिए जब तक समाज रोकती रहे। आने पर हंसें और जाने पर रोएं, यही गुरु की सही पहचान है। कि गुरु के आगमन पर खुशी मनाते हैं और गुरु के जाने पर कि अब जैसे चक्रवर्ती भरत, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, बड़ा खुश हुआ। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, बड़ा खुश हुआ। और जैसे आदिनाथ भगवान मोक्ष गए तो रोने लगा। सौदरबिंद आया, बोला उससे, जब भगवान का मोक्ष हुआ, निर्वाण हुआ, तो सौदरबिंद आया, देखता है चक्रवर्ती तो है नहीं यहाँ पे, तो ढूंढता है, देखता है चक्रवर्ती एक शिला के पीछे बैठे सुसक के रो रहे हैं भरत। तो पूछता है क्या बात है, हम तो इतनी स्वर्ग से यहाँ पे कल्याणक मनाने, खुशियां मनाने आए हैं, और तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें खुशी नहीं हो रही क्या? तुमने तो जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तब तो बड़ी खुशी मनाई थी, अब तो केवल ज्ञान से मोक्ष हो गया और बड़ा पद मिल गया, अरिहंत थे अब तो सिद्ध बन गए, 8 कर्मों का नाश कर लिया, क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही क्या? आपको रही खुशी नहीं हुई? अरे कोई अरिहंत से पोस्ट बढ़ती है तो खुशी होती ही नहीं होती। अब तो सिद्ध बन गए, जन्म मरण से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए, 8 कर्मों से रहे, तो अब तो खुशी मनाना चाहिए। भरत कहता है मुझे उनके निर्वाण जाने का दुख नहीं है, तो फिर किस बात का दुख है? अब दुख इस बात का है, अब मुझे कोई शंका होगी, कोई जिज्ञासा होगी तो किसके पास जाऊं? अभी तक तो जो भी जिज्ञासा होती थी, शंका होती थी, प्रश्न उठते थे, मैं भगवान के संरक्षण में पहुंच जाता था, लेकिन अब भगवान निर्माण को चले गए हैं, अब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ किससे पूछूंगा, इसलिए रो रहा हूं। बाकी खुशी बहुत है कि भगवान गए, लेकिन दुख इस बात का है कि अब वो मुझे पुनः नहीं मिलेंगे। पर आप दुखी नहीं होना, वो भगवान थे, वो सिद्धालय गए थे, हम सिद्धालय नहीं जा रहे, हम ही पास में गोला घाट जा, यहां तुम आ सकते। जब भी मन में भाव उठे, जिज्ञासा हो, गुरु के पास जाना है, उनके दर्शन करना है, किसी से मत पूछना, तुम तो बैठ जाना, क्योंकि आचार्य ने कहा है अच्छे भावों को तुरंत कर लेना चाहिए, बुरे भावों को कल पर छोड़ देना चाहिए। अच्छे भाव जैसे आए, अभी आए, जाना है, फटाक से बैठो, मैजिक में पहुंच जाओ, बैठो ट्रेन में पहुंच जाओ, जो होगा देखेंगे बाद में, आगे पीछे जो होगा निपटते रहेंगे। अभी तो जाए, अभी हमारे भाव तीव्र हो रहे हैं, हम तो जाते हैं, और जाने के बाद फिर बाद में जो होगा तो निपटते रहेंगे। ऐसी दुनिया में चलता रहता है, दुनिया हो सकता है कुछ ही नहीं हो, और जैसा तुम सोचे थे वहाँ सारी व्यवस्था पीछे तुम्हारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो ऐसे भाव बना के रखो कि हम गुरुओं की सेवा करना है, जब तक सांस है हमारी, जब तक शरीर में प्राण है, सांस है, हे प्रभु मैं इन सांसों को गुरुओं की सेवा में निकालूं, ऐसा भाव बनाओ। नियम से ये आपके लिए मुक्ति का कारण बनेगा। आपका समय बहुत हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही है, यहीं बैठे हो? नहीं भैया चले जाओ, फिर नहीं तो मंत्री जी कहेंगे महाराज जी सुबह भी तो इनको आना है, या अभी जाएंगे नहीं तो सुबह कैसे आएंगे? फिर आओगे, फिर और चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।